तो प्रश्न नंबर आपका 16 क्या लिखा है? प्रश्न नंबर 16 देखो, प्रोपेनॉल तो हमने पढ़ चुका है। हाँ, प्रश्न नंबर 16 आपका है कि एथिल अल्कोहल की को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 16। अब 16 के साथ साथ हम 17 को भी करते हैं, ठीक है। दोनों प्रश्न आप लिख लीजिए। प्रश्न है आपका यहाँ पर है। ये आपका हो गया, कहाँ गया प्रश्न? हाँ, ये हमने पढ़ा। प्रश्न नंबर 17 आपका है कि फार्मेल्डिहाइड को ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करा के जल अपघटन कराते हैं। तो ये दोनों प्रश्न आप लिख लीजिए, क्योंकि दोनों प्रश्न को मैं एक साथ बताऊंगा। फार्मेल्डिहाइड की ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया करा के जल अपघटन कराते हैं। तो ये आपका 16 नंबर और ये आपका हो गया 17 नंबर। तो क्या होगा प्रश्न दोनों? तो चलो समझते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न में क्या लिखा था? लिखा था कि एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल को किसके साथ गर्म करना था? H2SO4 के साथ। तो हम लिखेंगे एथिल अल्कोहल के लिए C2H5OH, ठीक है। किसकी उपस्थिति में गर्म करना है? H2SO4। किसकी उपस्थिति में? H2SO4। और H2SO4 कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका सांद्र। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर आपका होना चाहिए था, प्रश्न में लिखा था, तो लिखेंगे 160 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना सरल रिएक्शन है। जब भी हम एथिल अल्कोहल को H2SO4 की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो आपका होगा क्या? आपका यहाँ पे C2 लिखा है ना, तो ये C2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका C, यहाँ पे 2 हो जाएगा। H यहाँ पे 5 और एक 6 है ना, तो यहाँ पे H आपका हो जाएगा 4। प्लस में 2 H बचे हैं और एक O बचा है, तो H2O ये आपका अलग हो जाएगा। और C2HO4 को क्या पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे एथीन। C2HO4 को हम पढ़ेंगे एथीन, और ये आपका बन जाएगा एथीन। तो कितना सरल रिएक्शन है, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप एक भी रिएक्शन नहीं कर पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगला रिएक्शन है आपका, प्रश्न नंबर है आपका 17। और 17 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है? प्रश्न में लिखा था, आपने पढ़ा भी था, कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की क्रिया फार्मेल्डिहाइड से करवाते हैं। किसकी? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की। तो क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है? ये हो जाएगा आपका C2H5 हो जाएगा, यहाँ पर Mg हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा Br, ठीक है। इससे पहले भी हमने पढ़ा था, ये आपका हो जाएगा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। इसकी क्रिया किसके साथ करवानी है? फार्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र होता है HCHO, ठीक है। अणु सूत्र क्या होता है इसका? HCHO। तो बनेगा क्या? देखो यहाँ पे C कितनी बार है? यहाँ पे C आपका है 2 और यहाँ पर एक C है, तो ये आपका बनेगा CH2। CH यहाँ पे देखो H कितने हैं? एक और एक 2, तो ये हो जाएगा CH2। और क्या बनेगा? और यहाँ पे क्या लिखा? C2H5, तो ये हो जाएगा C2H5 हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा C कितनी बार है? देखो C यहाँ पर एक है, H कितने हैं? 2, तो CH2 हो गया। सिंगल बॉन्ड के साथ क्या बचा है? C2H5 बचा है। और इसी C के साथ, ठीक है, इसी C के साथ आपका क्या लग जाएगा? ये आपका जो बच्चा MgBr, ये हो जाएगा Mg, और यहाँ पे हो जाएगा Br, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका? C2H5, ये आपका C2H5 हो गया, CH2 हो गया, और इसी के साथ, ठीक है, ये हो गया MgBr। अब देखो ये रिएक्शन मैं थोड़ा से सही से लिख दे रहा हूँ। ये रिएक्शन कहीं कहीं बुकों में कुछ इस तरह से लिखा होगा CH2, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाया होगा, और यहाँ पे लिखा होगा C2H5 लिखा होगा, और इसके साथ आपका जोड़ दिया हो गया MgBr। शायद इस तरह से भी आपकी बुकों में हो सकता है, ठीक है। तो बुकों में इस तरह से भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि आपका प्रश्न गलत हो गया या गलत लिख दिया। आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अब इसी चीज़ का अगर हम जल अपघटन कराते हैं, ठीक है, ये जो आपका मिला है, आपका क्या मिला है? आपका मिला है CH2, क्योंकि प्रश्न में कहा गया था कि जल अपघटन भी कराने पर CH5, और ये आपका MgBr, ठीक है। अगर इसका हम जल अपघटन कराते हैं, ठीक है, मतलब H2O के साथ क्रिया करवाते हैं, तो आपका बनेगा C2H5 बनेगा, C2H5 बनेगा, और क्या बनेगा? और आपका क्या बचेगा? यहाँ पे CH2 है, तो ये हो जाएगा CH2 बचेगा, और क्या बचा है आपका?
और यहाँ पे देखो ओ एच था ना, ये ओ एच हो जाएगा। और जो भी चीज़ें हैं इसका नाम है प्रोपेनॉल। और जो भी चीज़ें बची हैं उसको आप लिखो या ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि समीकरण पूरी तरह से आप संतुलित पेपर में करो या ना करो, आपको तब भी पूरे नंबर मिलते हैं। मेन चीज़ आपका क्या है कि आपका जो रिएक्शन होना चाहिए, जो मुख्य उत्पाद है, ये देखो ये आपका मुख्य उत्पाद है, ये आपका कैसे बना, ये चीज़ आपको ज़रूर बताना है। उसके बाद आप जो भी रिएक्शन करो उससे मतलब नहीं होता एग्जामिनर को। आपका जो मुख्य उत्पाद बना बस आप एग्जामिनर वही आपका देखता है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया आपका C2H5 CH2OH, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्रोपेनॉल। तो ये आपका रिएक्शन हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर आपका कितना हो गया, 17। अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न में क्या है। अगला आपका है, लिखा क्या है इसमें, लिखा है प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 18। तो ये आपका 18 नंबर प्रश्न है कि तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, क्या लिखा है, तृतीयक ब्यूटिक एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कापर धातु पर प्रवाहित किया जाता है। तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कापर धातु पर प्रवाहित किया जाता है। तो ये रिएक्शन कैसे होगा, चलो समझते हैं। प्रश्न आप ज़रूर लिख लेना, अगर आप प्रश्न नहीं लिखते हो तो इसमें आपकी गलती है। प्रश्न आप ज़रूर लिख लिया करो, हर एक रिएक्शन को मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है, प्रश्न आप लिखोगे तभी समझ में आएगा। तो 18 नंबर प्रश्न में क्या लिखा था, लिखा था तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो क्या होता है इसका अणु सूत्र, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, ठीक है, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा CH3, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, और यहाँ पे OH लगाएंगे तभी ये आपका हो जाएगा एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा तृतीयक, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। इसके साथ क्रिया करवाएंगे कॉपर की उपस्थिति में, और टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब देखो होता क्या, एकदम सरल रिएक्शन है। यहाँ पे क्या लिखा है OH, OH के साथ एक H यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे H3 है, एक H इसके पास चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3। देखो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 बांड थे, यहाँ 1 2 3 है ना, तो एक बांड यहाँ पे लगा देंगे। अब कितना हो गया, अब हो गया 4, प्लस में क्या बचा, यहाँ से H गया था, यहाँ से OH, तो ये हो जाएगा आपका H2O। क्या हो जाएगा H2O, और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपिन। क्या हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2 मेथिल, CH3 को हम क्या पढ़ते हैं मेथिल, और क्या हो जाएगा प्रोपिल, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रोपिल हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपिन, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। अब आपका प्रश्न बचा 18 तक तो हो गया, अभी 2 प्रश्न बचे हैं, प्रश्न नंबर 19 और 20। तो प्रश्न नंबर 19 और 20 क्या है, तो 19 नंबर प्रश्न है एथेनॉल सोडियम हाइड्राइड से क्रिया करता है। क्या लिखा है, एथेनॉल सोडियम हाइड्राइड से क्रिया करता है। और दूसरा आपका क्या लिखा है कि एथेनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करता है। क्या लिखा है, एथेनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करता है। तो दोनों प्रश्न आप समझ चुके हैं। अब मैं इन दोनों प्रश्नों को एक साथ हल करा दे रहा हूँ, आप प्रश्न को ज़रूर लिख लेना, अगर प्रश्न आप लिखते हो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं क्या करना है। तो 19 नंबर प्रश्न आपका क्या था, 19 नंबर आपका प्रश्न था कि एथिल एल्कोहल सोडियम हाइड्राइड, तो एथिल एल्कोहल का हो जाएगा C2H5, और यहाँ पे हो जाएगा OH। क्रिया किससे करवानी है, सोडियम हाइड्राइड मतलब NaH, ठीक है, ये क्या हो जाएगा NaH हो जाएगा। तो NaH से जब क्रिया करवाएंगे तो होता क्या है, देखो एकदम सिंपल है। यहाँ पे क्या लिखा है C2H5, तो यहाँ पे लिखेंगे C2H, और यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे O लिखा है ना, तो यहाँ पे O और Na हो जाएगा। बचा क्या, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H,
H2 मतलब हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम आपको पता है, एथिल सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा इसका नाम, सोडियम एथॉक्साइड, ये इसका नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न नंबर है आपका 20। ठीक है, आपका प्रश्न नंबर है 20 और 20 नंबर प्रश्न में हम क्या लिखेंगे? तो 20 नंबर प्रश्न आपका क्या था? प्रश्न था 20 नंबर, एथिल एल्कोहल एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करता है। ठीक है, क्या लिखा था? एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का क्या अणु सूत्र होगा? C2H5OH, ये होता है एथिल एल्कोहल। किसके साथ क्रिया करवाना है? एसिटिक। तो एसिटिक को हम पढ़ते हैं CH3COO, पूरे का होल ट्वाइज एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करता है। ठीक है, CH3CO, यहाँ पे एक और रहता है। ठीक है, एक और रहेगा यहाँ पे 2, और बाहर आपका हो जाता है O। बाहर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा O। इसका नाम क्या हो जाएगा? CH3CO, और यहाँ पर आपका बाहर क्या है? ये आपका हो जाएगा O। तो इसकी क्रिया जब हम कराएंगे तो बनता क्या है? देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पे COO। ठीक है, O कितने रहेंगे? यहाँ पर O रहेंगे 2, और ये क्या लिखा? C2H5, ये हो जाएगा आपका C2H5। प्लस में अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं। क्या क्या बचा है? पहली चीज़ तो आपका CH3 बचा है। यहाँ CH3 यहाँ कितने थे? 2 थे ना, एक लिखे हैं तो एक तो बचा ही है। ये आपका हो जाएगा CH3। और क्या बचा है? अब यहाँ पे देखो HC भी, O कितने थे? 2 थे, तो 2 तो समझ लो एडजस्ट हो गए। अभी भी तो 2 बचे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, CO। और क्या बचा है? एक H बचा है, एक H हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो पहले का नाम तो एथिल, CH2H5 को हम क्या पढ़ेंगे? एथिल। और CH3COO को पढ़ेंगे एसीटेट। ठीक है, तो इसका नाम तो हो जाएगा एथिल एसीटेट, और इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। आई होप आपको ये रिएक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।